दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कार्डानो, नियर प्रोटोकॉल, टोनक्वाइन, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल और जी कास्पा ब्लॉकचेन का। ये पांचों ही लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। इनका आपस में कंपेयर करने वाले हैं इनकी टेक्नोलॉजी यूज केसेस के आधार पर, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि कौन सा प्रोजेक्ट इनमें से अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्डानो की, इसके वर्क मैकेनिज्म किस आधार पर ये काम करता है और बोस पियर रिव्यूड एकेडमिक डिज़ाइन के आधार पर ये काम करता है। वर्क मैकेनिज्म है नियर प्रोटोकॉल नाइट सेड शार्डिंग पैरेलल चैन प्रोसेसिंग के आधार पर कार्य करता है। टोनक्वाइन मल्टी ब्लॉक चैन प्रूफ ऑफ स्टेक टेलीग्राम इंटीग्रेशन के आधार पर काम करता है। टेलीग्राम से संबंधित प्रोजेक्ट है। इंजेक्टिव ये टेंडरमाइंट पीओएस बिल्ट ऑन कॉस्मोस एसडीके के ऊपर बना हुआ है, ये इस पर काम करता है। और कास्पा ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये भी ब्लॉक डैग घोस्ट डैग प्रोटोकॉल प्रूफ ऑफ वर्क के आधार पर ये कार्य करते हैं। सबके कार्य करने की तकनीक अलग अलग है, ठीक है। अब समझते हैं ट्रांजैक्शन स्पीड। सभी लेयर 1 ब्लॉकचेन की जो होती है ट्रांजैक्शन स्पीड होती है, जो निर्भर करता है, बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना दमदार है और अच्छा है। सबसे पहले कार्डानो की बात करते हैं तो ये 250 से 1000 प्लस तक की ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकती है हाइड्रा स्केलिंग के बाद में, ठीक है जी। चलो इसकी स्पीड नियर प्रोटोकॉल की बात करें तो 1000 से 1 लाख तक ट्रांजैक्शन पर स्पीड है, तो यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल आगे है। वहीं बात करते हैं टोनक्वाइन की 1000 से 1 लाख तक, इसकी भी सही है, लगभग इसके बराबर है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की बात करें 10,000 से 25,000 के बीच में, इसकी भी थोड़ी कम है, ठीक है। कास्पा ब्लॉकचेन ये 10 से और 10 ब्लॉकचेन सेकेंड इंसेंटिव ये फाइनलिटी करती है पर सेकंड में, तो ये ब्लॉक के आधार पर करती है इंस्टेंट फाइनलिटी, ठीक है जी। इसकी थोड़ी स्पीड कम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्पीड के मामले में नियर प्रोटोकॉल और जी टोन ये थोड़े से दोनों आगे हैं कार्डानो से भी, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रमुख वर्क सेक्टर, मतलब कौन कौन से सेक्टर में ये वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, क्या क्या सर्विस उपलब्ध कराते हैं। जैसे कार्डानो की बात करते हैं, गवर्नमेंट डिजिटल आईडी सप्लाई चेन आरडब्ल्यू के क्षेत्र में, एकेडमिक डीफाई के क्षेत्र में ये अपनी सर्विस दे रहे हैं डेवलपर्स को और यूजर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है नियर प्रोटोकॉल एआई प्लस लेयर 1 ब्लॉकचेन, ये दोनों का है, एआई प्लस ब्लॉकचेन और जी ऑर्केस्ट्रेशन वेब 3 सोशल मीडिया पर। तो इसके भी यूज केस बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ये दोनों का कॉम्बो है, ब्लॉकचेन भी है और एआई के भी संबंध में काम करता है। टोनक्वाइन की बात करें, टेलीग्राम से संबंधित मिनी एप्स, वेब3 टैप टू अर्न माइक्रो पेमेंट सिस्टम, ये इस प्रकार की सुविधाएं अपने डेवलपर्स को उपलब्ध कराते हैं। टोन अब बात करें इंजेक्टिव, ये क्या करते हैं, ऑन चैन परपेचुअल डीएक्स ऑर्डर बुक्स इंस्टीट्यूशनल और डीफाई ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है कास्पा, ये भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, अच्छी ब्लॉकचेन है। इसकी बात करें क्या है, प्योर डिजिटल कैश पीओपी प्रूफ ऑफ वर्क स्टोर ऑफ वैल्यू माइक्रो ट्रांजैक्शंस, ये सेवाएं ये देते हैं यूजर्स और डेवलपर्स को। नेक्स्ट है इकोसिस्टम साइज। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट की ताकत यहीं पता चलती है कि कौन कैसा प्रोजेक्ट है। कार्डानो की अगर बात करें तो 1300 प्लस के एक्टिव प्रोजेक्ट हैं इस पे जो बन चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। वहीं नियर प्रोटोकॉल की बात करें तो 1000 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट हैं एंड एआई एप्स इसके ऊपर बन चुके हैं नियर प्रोटोकॉल के। तो ये इससे पता चलता है ये दोनों दमदार प्रोजेक्ट हैं और अभी भी कार्य चल रहा है। टोन की बात करें तो टोन पे 1200 प्रोजेक्ट हैं, मिनी ऐप्स हैं, टेलीग्राम डेप्स है, टेलीग्राम के बहुत सारे ऐप्स हैं, इसलिए इसके 1200 प्लस हैं, तो ये भी अच्छा आंकड़ा है इसका। वहीं इंजेक्टिव की बात करें तो मात्र 300 है, ठीक है। और वहीं बात करें कास्पा ब्लॉकचेन की 150 है इकोसिस्टम ऐप्स और मिनी पूल्स है। तो यही पता चल जाता है किसमें कितना दम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये कार्डानो भी बढ़िया है, स्पीड भी अच्छी है और नियर प्रोटोकॉल भी अच्छा है, और ये 1200 है इस पर। ये 3 प्रोजेक्ट इनमें दमदार है। अब तीनों में भी बात करें तो स्पीड के मामले में भाई साहब यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल सबसे आगे है, क्योंकि ये एआई है, ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पर सबसे आगे अभी कौन चल रहा है, नियर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको बैक कर देते हैं। नेक्स्ट है टोकन का यूज केस देख लेते हैं किसका कितना है, ठीक है जी। हाँ अब बात करते हैं कार्डानो की, ठीक है। यूज केस इनके टोकन का स्टेकिंग है, रिवार्ड है, गवर्नेंस है, वोलेटाइल्स है, गैस फीस है, ठीक है। इसका भी सब टोकन का यूज केस वैसे ही होता है लगभग, गैस फीस, स्टेकिंग, स्टोरेज, स्टेकिंग, एआई कंप्यूटेशन, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि एआई के भी है। टेलीग्राम के एड्स है, टोन कॉइन पे पेमेंट है, इन सर्विस से परचेजेस, स्टेकिंग, गैस सेम है, वीकली बायबैक बर्न सिस्टम है, स्टेकिंग, गैस ऑर्डर बुक फीस, मिनी रिवार्ड्स फीस, गैस
ट्रांजैक्शन। तो ये सब इन पे टोकन का यूज केस मिलता जुलता ही रहता है, इतना नहीं। अब बात करते हैं फंडिंग एंड सपोर्ट, किसके साथ सपोर्ट है या पार्टनरशिप है, जो वो निर्भर करता है। 500 मिलियन का इसको सपोर्ट है या फंडिंग है ट्रेजरी, मैसिव ग्लोबल के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है नियर प्रोटोकॉल 500 मिलियन AI सोलर जेट का जहां आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा समझ लो प्रोजेक्ट अच्छा है। टाइगर ग्लोबल का भी सपोर्ट है, पेंटारा कैपिटल का भी इनको सपोर्ट है। और किसके साथ पार्टनरशिप है, टोन कॉइन की बात करें तो पेंटारा है, पेंटारा कैपिटल, DFL लैब्स है, टेलीग्राम तो है ही, मैसिव है, अडोप्शन है। 900 प्लस मिलियन यूजर्स, 900 मिलियन तो भाई साहब टेलीग्राम की वजह से हैं, ठीक है, टेलीग्राम से संबंधित है तो इसलिए। इंजेक्टिव की बात करें तो जंप क्रिप्टो है, बाइनेंस लैब्स का साथ है, पंटेरा है, और जी कैपिटल मार्क है और कूबन है। और वहीं कास्पा की बात करें 100% ही फेयर लॉन्च नो, इनके साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यही पता चल गया किसके साथ कौन है और क्यों खड़ा है। तो यहीं डिसीजन लेने में आसानी होती है, जैसे कि इनके साथ बड़े बड़े लोग हैं, इनके साथ बड़े बड़े लोग, तो प्रोजेक्ट की पता चल जाता है कि कितना दमदार कौन सा प्रोजेक्ट है। अब बात कर लेते हैं अपडेट जो होने वाले हैं। इसमें ओरोबोट्स पेरस लॉन्च स्पीड अपग्रेड की जा रही है, इसकी स्पीड कम है, इसको बढ़ाने के लिए ये अपडेट्स में किए जाएंगे। चैन सिग्नेचर्स यूजर ऑन AI स्टेकिंग और एक्सपेंशन, AI के सिस्टम को और इसमें बढ़ाया जा रहा है नियर प्रोटोकॉल में। टोन में टेलीपेंट है, BTC है, क्रॉस चैन DeFi इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है इंजेक्टिव मल्टी VM स्केलिंग RW रियल टाइम सेटलमेंट इंजन इसमें बनाया जा रहा है, इंजेक्टिव में भी है। और वैसे ही कास्पा की बात करें तो क्रेसेंडो है, हाइड्राफोक है, KFC20 है, इकोसिस्टम एक्सपेंशन इसको भी बढ़ाया जा रहा है। अब उसके बाद दूसरी ताकत है इनकी, ये सब लेते हैं टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग मैक्सिमम 45 बिलियन है, सर्कुलेटिंग 45 बिलियन सर्कुलेट में 45 आ चुकी है, तो ये भी लगभग आ चुकी है 80 से 90% के पीस में। 130 बिलियन अवेलेबल है, 130 है, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा पूरी 100% सप्लाई इसकी आ चुकी है। तो यहाँ पर भी नियर प्रोटोकॉल आगे है। बात करें दूसरा 2.5 है, 5.1 है, तो इसकी भी भाई अभी तो लगभग मान के चलो 50% ही आई है। कौन सा प्रोजेक्ट है, टॉन कॉइन। इंजेक्टिव की 100 मिलियन है, 100 की 100 आ गई है, तो ये इसके लिए प्रोजेक्ट है। तो ये भी थोड़ा इस पर विचार किया सकता है, यहाँ पर इसकी सप्लाई आ चुकी है, सप्लाई का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कास्पा 200 लगभग 27.4 28, इसकी भी लगभग 95-100% के आसपास सप्लाई आ चुकी है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 100% सप्लाई के मामले में नियर प्रोटोकॉल इसमें सबसे नंबर 1 पर अभी भी चल रहा है। इसको बैक करते हैं, हाँ जी, और समझ लेते हैं फ्यूचर ग्रोथ क्या है इसका। हाँ जी, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क को समझ लेते हैं किसमें कितना रिस्क है। कार्डानो में लो रिस्क है और नियर प्रोटोकॉल में लो टू मॉडरेट रिस्क है, इसमें भी रिस्क कम है, इसमें भी कम है। टोन कॉइन में मॉडरेट रिस्क है और इंजेक्टिव में मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट टू हाई रिस्क, इसमें हाई रिस्क है, इसमें भी थोड़ा मॉडरेट टू रिस्क की और ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों में रिस्क सबसे कम है, कार्डानो और नियर प्रोटोकॉल में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर रिटर्न पोटेंशियल कितना है, किसमें फ्यूचर से ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। कार्डानो की बात करें तो आने वाले बुल रन में 2 से 4 गुना रिटर्न, यहाँ से सिंपल 4 गुना तो मान के चलो, 4 गुना भी तो प्राइस काफ़ी चल रहा है, 4 से भी ज़्यादा दे देगा, 5 से 6 गुना आसानी से रिटर्न दे सकता है। और नियर प्रोटो की बात करें तो ये 4 से 8 गुना, 8 गुना तो कोई बात नहीं, इसके लिए ये भी आसानी से दे सकता है, लेकिन ये सबसे सेफ और सुरक्षित और अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। वहीं टोन कॉइन की बात करें 3 से 6 गुना दे सकता है, इंजेक्टिव भी 5 से 10 गुना दे सकता है, क्योंकि काफ़ी डाउन है इससे मार्केट। कास्पा भी रिटर्न दे सकता है, ऐसा नहीं रिटर्न दे सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क है। तो इनसे आपको जानकारी मिल गई होगी कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, किसमें यूजर सबसे ज़्यादा है, किसमें फंड सबसे ज़्यादा है, किसकी ग्रोथ अच्छी है और ट्रांजैक्शन स्पीड कितनी है। तो इस आधार पर ये दोनों प्रोजेक्ट बढ़िया हैं, इनमें सबसे ऊपर एक, ये दो, इसके आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर